हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और पीस ऑफ न्यूज लेकर। तो आइए आज की पीस ऑफ न्यूज डिस्कस करते हैं। अबैंडन्ड बोट विद वेपन्स ट्रिगर्स स्केयर। देखिए हुआ क्या है, एक जो है अबैंडन्ड शिप पाया गया है। अभी आपको मीनिंग बताऊंगा। कहाँ पाया गया है? रायगढ़ के कोस्ट के पास, ठीक है। उसमें हथियार भरे हुए थे, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं पहले। अबैंडन्ड, अबैंडन्ड मतलब होता है जब कोई चीज छोड़ दी गई हो, है ना, परित्यक्त। बोट मतलब जहाज होता है, ठीक है। विद वेपन्स क्या थे? उसमें हथियार थे। और उसने किया है ट्रिगर्स स्केयर। देखिए कई बार आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं ट्रिगर्स, इसलिए ऐसे एस लगा हुआ है। स्केयर, ट्रिगर मतलब होता है कोई चीज जब ट्रिगर वाला के चालू कर देना। स्केयर मतलब डर, खतरा। तो इसने खतरा पैदा कर दिया, लोगों को डरा दिया। तो जो परित्यक्त बोट थी उसमें क्या भरे हुए थे? वेपन्स। उसने लोगों को डरा दिया है ना, लोग चौकन्ने हो गए हैं। टेरर एंगल नॉट कंफर्म्ड, और जो आतंकवाद का कोड है इसमें वो अभी कंफर्म्ड नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, ठीक। ये देखिए, ये बोट थी आपकी, ये जो है भटकते हुए मिली है समुद्र में, और इसमें AK-47 और दुनिया भर के जो है असॉल्ट राइफल्स भरे हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि खतरा तो पैदा हो जाता है, क्योंकि यही वो रूट है और यही वो जगह है जहां से 26/11 के आतंकवादी जो है घुसे थे मुंबई में। तो इसलिए तुरंत पुलिस और सारी सेंट्रल एजेंसीज चौकन्नी हो गई। आइए न्यूज में आगे पढ़ते हैं। A high alert was sounded in Maharashtra after an abandoned boat containing 3 AK series assault rifles and 10 boxes of live round was found, ठीक है। हाई अलर्ट साउंडेड, वॉस साउंडेड मतलब, अब देखिए पैसिव वॉइस है ना, वॉस साउंडेड, हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया इन महाराष्ट्र में। आफ्टर किसके बाद? एन अबैंडन्ड बोट, एक देखिए एक बोट है ना, तो ये क्या लग गया आपका? आर्टिकल है ना, AN और द होता है, ठीक है। तो चूंकि अबैंडन है, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एन अबैंडन लग गया यहाँ पे। बोट कंटेनिंग, जिसमें क्या था? सम्मिलित क्या क्या था? 3 AK सीरीज असॉल्ट राइफल, AK सीरीज के राइफल्स होते हैं 47, 56, वो सब थे इसमें। एंड 10 बॉक्सेस, और 10 बॉक्स थे ऑफ लाइव, जिंदा राउंड्स, कारतूस होते हैं ना, उसके 10 बॉक्सेस थे। वॉज फाउंड अगेन पैसिव वॉइस से, पाया गया। अलोंग मतलब होता है के साथ साथ, है ना। जैसे एक कोस्ट लाइन है मान लीजिए, तो ये समुद्र है, इसकी कोस्ट लाइन है, तो अलोंग मतलब इसके साथ साथ होता है। अलोंग द रायगढ़ कोस्ट लाइन ऑन थर्सडे। तो अब ये प्रीपोजिशन है, हमेशा दिन के पहले ऑन लगाते हैं। तो थर्सडे को रायगढ़ कोस्ट पे ये पाया गया बोट, ठीक है ना। हाउएवर, यद्यपि द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने सेड, कहा, क्या कहा? देयर वॉज नो कंफर्मेशन ऑफ अ टेरर एंगल। अभी इसमें कोई आतंकवाद के जो कोड है, आतंकवाद का जो व्यू है, उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। अब देखिए ये दोनों आदमी एक हैं, थोड़ा सा ग्रामर का एंगल समझ लेते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, ठीक है ना। और दोनों आदमी एक हैं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर लगा दिया गया। क्या नाम है उनका? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि दोनों अलग अलग होते, तो दोनों के पहले क्या हम लगाते? द लगा, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, एंड द होम मिनिस्टर, तो दोनों अलग अलग हो जाते। अभी क्या दोनों एक आदमी है। टोल्ड, उन्होंने क्या बताया? द असेंबली मतलब विधानसभा को बताया, क्या बताया? दैट की द UK रजिस्टर्ड याच, याच मतलब वही होता है बोट का एक सिनोनिम से, याच बोलते हैं इसको। UK रजिस्टर्ड याच, यानी जो याच है वो UK में रजिस्टर्ड है, ठीक। कॉमा लग गया, आगे क्या है उसमें? विच बोर द स्टिकर ऑफ नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसपे एक बोर मतलब होता है बियर, बोर लगा होना, क्या लगा था? स्टिकर लगा हुआ है, क्या नाम से? नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का लगा हुआ है। और वो क्या है? अ सिक्योरिटी फर्म, जो कि एक सिक्योरिटी फर्म है। प्रोवाइडिंग मतलब वो प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? आर्म सर्विसेज, वो हथियारों की सेवाएं प्रदान करती है। किसको? फॉर शिपिंग एंड ऑयल फर्म्स। तो जो शिपिंग एंड ऑयल फर्म्स है उनको ये जो है सिक्योरिटी प्रदान करती है, आर्म सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो उसी के नाम से ये बोट रजिस्टर्ड है, ठीक। बिलोंग टू, और ये किसको बिलोंग करती है? बिलोंग टू एन ऑस्ट्रेलियन नेशनल, एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, उसको उससे संबंधित है ये, उसकी है मतलब। हुज हस्बैंड, जिसका कि पति, इज द कैप्टन ऑफ द वेसल, और उसका पति जो है, वेसल मतलब होता है भाई जहाज, तो जहाज का जो कैप्टन है उसका पति है, और ये उसकी वाइफ की जो है ये बोट है, और उन लोग की एक सिक्योरिटी फर्म है, ठीक। ही सेड, फिर उन्होंने क्या कहा? दैट की एज द इंजन ऑफ द बोट, जो बोट का इंजन था, विच वॉज मेकिंग इट्स वे फ्रॉम मस्कट टू यूरोप। तो कहाँ जा रहा था इंजन? ये बोट का इंजन कहाँ था? मस्कट से जा रहा था यूरोप, ठीक है। हैड मल फंक्शनड, मल फंक्शन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब खराब हो जाती है
तो उसको बोलते हैं मल फंक्शन, ठीक है। हैड मल फंक्शन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो मल खराब हो गई तो क्या हो गया, इट्स ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स मतलब जो उसमें लोग बैठे हुए थे, हैड टू बी रेस्क्यूड, उनको क्या है, उनका रेस्क्यू किया करना पड़ा, उनको बचाना पड़ा। हैड टू बी मैंने पहले भी बताया था, एक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, हैज टू बी, हैड टू बी, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अब यहां पर क्या है, हैज टू, लेकिन बी प्लस थर्ड फॉर्म है, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैड का यहां पर स्ट्रक्चर है हैड टू। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बजाय क्या हो गया, बी आ गया। तो बी आने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी इतना पार्ट जो है पैसिव वॉइस से जोड़ा गया है। हैड टू यानी करना पड़ा, क्या करना पड़ा, टू बी रेस्क्यूड मतलब उनको बचाया जाना पड़ा, बाय द पुलिस, है ना, बाय कोस्ट गार्ड। तो देखिए दोनों स्ट्रक्चर एक साथ यूज हुए, हैड टू बी रेस्क्यूड यानी उनको बचाया जाना पड़ा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मल फंक्शन हो गया था। एक स्ट्रक्चर समझे हमने इंग्लिश लैंग्वेज का। ओइंग टू मतलब होता है के कारण, क्या, रफ सीज, क्योंकि बहुत उथल पुथल सी सी में बहुत ज्यादा उसमें लहरें थी, हवाएं चल रही थी। द बोट कुड नॉट बी टोव्ड, टो मतलब होता है किसी चीज को रस्सा बांध के, गाड़ी से ऐसे एक गाड़ी है दूसरे को रस्सा बांध के दूसरे खींचना। तो बोट को जो है, क्योंकि उसका इंजन खराब हो गया तो उसको खींचा नहीं जा सका, क्योंकि क्या है, सी बहुत रफ था। सो इट वेंट एड्रिफ्ट। अब एड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, जब कोई चीज ऐसे तैरती रहती है ना, कोई चीज पानी में आप छोड़ दो तैरते, जिधर हवा रहेगी जिधर लहर रहेगी वो अपने आप से ऐसे तैरता रहेगा, तो उसको वेंट एड्रिफ्ट मतलब वो इधर उसको छोड़ दिया गया, भटकते हुए तैरता रहा। विद द वेपन्स, और उसमें वेपन्स रखे हुए थे, ठीक। द 16 मीटर बोट, बोट कितना लंबा था, 16 मीटर। वॉज फाउंड, अगेन पैसिव वॉइस, पाया गया, नियर किसके पास, द वाटर्स ऑफ हरिहरेश्वर, हरिहरेश्वर के पास जो है पाया गया, समुद्र में। इन रायगढ़, रायगढ़ के शिववर्धन तालुक, रायगढ़ का शिववर्धन तालुक है, उसके पास जो है एक हरिहरेश्वर की जगह है, वहां पर समुद्र में पाया गया। वाइल, जबकि देर इज नो कंफर्मेशन ऑफ एनी टेरर एंगल, अभी कोई इसमें टेरर इन्वॉल्व है इसका कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। वी आर नॉट रूलिंग आउट, रूल आउट मतलब इनकार करना, हम अभी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग, हम किसी बात से अभी इनकार नहीं कर रहे हैं। एंड और आर इन्वेस्टिगेटिंग, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यानी जांच पड़ताल कर रहे हैं, ऑल एस्पेक्ट सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये बात किसने कही है, सेड मिस्टर फडणवीस, और फडणवीस जी कौन है, यहाँ के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर साहब हैं। द प्रेजेंस ऑफ द बोट, और जो बोट की प्रेजेंस थी, क्रिएटेड पैनिक, यानी जो बोट की प्रेजेंस मानी जो वहां पर जो बोट थी उसे क्रिएटेड पैनिक, लोग पैनिक हो गए, लोगों में डर पैदा हो गया ना, पैनिक मतलब डर, संकट। एज मुंबई हैड बीन टारगेटेड, देखिए अगेन पैसिव वॉइस है, मुंबई को निशाना बनाया गया था, हैड बीन यानी कि पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है, हैड बीन टारगेटेड निशाना बनाया गया था भाई पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों द्वारा, ऑन नवंबर 26, 2008, है ना। तो 26 नवंबर जो है 2008 को भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को निशाना बनाया था इंडिया को। हु हैड एंटर्ड, जो जिन्होंने प्रवेश किया था द सिटी यानी मुंबई में, बाय ए सिमिलर सी रूट, इसी सी रूट से भी वो भी आए थे, ऑफ द रायगढ़ कोस्ट, वो भी यही रास्ता होता, इसीलिए लोग पैनिक हो गए, डर हो पैदा हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस वर पुट ऑन हाई अलर्ट, देखिए पुलिस, पुलिस के बाद क्या लगा हुआ है, पुलिस यहाँ पर नाउन है, वर लगा हुआ है, यानी कि पुलिस को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, प्लूरल, तो हमेशा पुलिस के साथ क्या लगाएंगे, वर। तो पुलिस वर पुट ऑन हाई अलर्ट, पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया, ये भी एक पैसिव वॉइस है, वर पुट ऑन हाई अलर्ट। एंड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द कोस्ट गार्ड ऑन द इशू, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन भी लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार टच में था, यानी संपर्क में था किसके, कोस्ट गार्ड के साथ। क्यों, क्योंकि समुद्र की जो सिक्योरिटी होती है कौन देखता है, कोस्ट गार्ड देखता है, ठीक है ना, इस इशू पर, ऑन द इशू। द डेप्टी चीफ मिनिस्टर सेड, द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वर बीइंग रोब्ड इन, ये भी पैसिव वॉइस है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा था। रोप इन मतलब होता है किसी को इन्वॉल्व करना किसी काम के लिए, ठीक। तो रोप इन, ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म रोप्ड इन। एंड दैट द गवर्नमेंट वुड डिप्लॉय, गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगी मतलब वहां पर लगाएगी, नियुक्त करेगी, एडिशनल पुलिस फोर्स लगाएगी वहां पर, ठीक। इफ नीडेड, अगर जरूरत हुई तो, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की द अपकमिंग, अपकमिंग मतलब होता आने वाला, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, जन्माष्टमी का उत्सव, पास ऑफ, निकल जाए स्मूथली, आराम से, ठीक। पास ऑफ मतलब होता है कोई चीज निपट जाना आसानी से, ठीक।
अ कोस्ट गार्ड ऑफिशियल, और कोस्ट गार्ड के एक ऑफिशियल टू मतलब होता है भी, उन्होंने भी डिसमिस मतलब खारिज कर दिया द कॉन्सर्न चिंता ऑफ अ सिक्योरिटी थ्रेट, किसी प्रकार की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के खतरे को उन्होंने खारिज, इसकी जो चिंता है उसको क्या है, खारिज कर दिया। ठीक, स्टेटिंग कहते हुए दैट, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, देखते हैं। दैट द बोट हैड गिवन ए डिस्ट्रेस कॉल। डिस्ट्रेस कॉल का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख, संकट, खतरा। तो जब आप कभी संकट में होते हैं तो जो मदद के लिए लोगों को पुकार करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस कॉल। तो ये क्या कह रहे हैं कि बोट हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, बोर्ड ने दिया था, क्या दिया था, डिस्ट्रेस कॉल दिया था। ठीक, वाइल, कब, सेलिंग, सेलिंग मतलब तैरते हुए, कहां से, फ्रॉम ओमान, ओमान से तैरते ओमान, यूरोप। ठीक है ना, देखिए कुछ ऐसा ऐसा है, इंडिया का मैप है, कुछ ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ पे कुछ ओमान है, यहाँ से और वो यूरोप जा रहा था। तो यूरोप जाते समय देखिए यहीं पर मुंबई पड़ता है, ये मुंबई का कोस्ट है, यहाँ से ओमान से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए जाता यहाँ से, तो ओमान से यूरोप जा रहा था। तो अब यहाँ से जो है उसने डिस्ट्रेस कॉल ऑलरेडी दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो एक जेन्युइन केस था। एंड दैट, और कि पीपल ऑन बोर्ड मतलब जो उस पर लोग थे, वर रेस्क्यूड, देखिए अगेन पैसिव वॉइस है, बाई शिप्स, उनको बचाया गया था, किसके द्वारा, जहाजों के द्वारा, इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब आसपास, यानी उस शिप के आसपास जो दूसरे जहाज थे उन्होंने बताया था इस शिप पर जो लोग तैर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे, ऑफ मस्कट ऑन जून 26, तो जून 26 को यह घटना हुई थी। द आर्म्स वेंडर हैड बीन कॉन्टैक्टेड, ये भी पैसिव वॉइस है, जो आर्म्स का वेंडर है उसको कॉन्टैक्ट कर लिया गया है। एंड द सीरियल नंबर्स ऑफ द वेपन्स, वेपन पे सीरियल नंबर पड़ा होता है ना, उसके वेपन्स के सीरियल नंबर फाउंड ऑन बोर्ड मैच विद द वंस मिसिंग फ्रॉम द वेंडर्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है किसी चीज की लिस्ट, जब सामान की लिस्ट होती है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो हर जो वेंडर था उसके पास एक वेपन की इन्वेंट्री थी, लिस्ट थी, उसकी लिस्ट में कुछ जो वेपन थे वो मिसिंग थे, वो मिल नहीं रहे थे, और वो सारे के सारे इस शिप पर पा लिए गए हैं। मतलब ये केस इस बात को इस तरफ इशारा करता है कि भाई ये जेन्युइन केस है, वो शिप जो है जो कि टो नहीं हो पाया, वहां से ले नहीं जा पाया, इसलिए तो समुद्र में छोड़ दिया गया और वेपन भी उसमें छोड़ दिए गए। ठीक, द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। अर्लियर मतलब होता है इसके पहले, पुलिस ऑफिशियल सेड, पुलिस ऑफिशियल्स ने क्या कहा, मल्टीपल मतलब कई सारी टीम्स वर रस्ट, ये भी पैसिव वॉइस है, बहुत सारी टीम्स को भेजा गया टू द स्पॉट मतलब उस जगह पर। एंड और द 3 AK-56 असॉल्ट राइफल्स, 3 AK-56 असॉल्ट मतलब क्या होता है, असॉल्ट मतलब होता है हमले वाली राइफल। ठीक, एंड 10 बॉक्सेस कंटेनिंग ओवर 200 लाइव राउंड्स, उसमें 10 बक्से भी जिसमें क्या सम्मिलित थी, 200 लाइव राउंड्स, 200 जो है कारतूस थे, वर सीज्ड। ठीक है ना, उसको भी जब्त किया गया, ये भी पैसिव वॉइस है, सीज मतलब होता है जब्त करना। अ वायरलेस अलर्ट वॉज सेंट आउट, वायरलेस का अलर्ट भेजा गया। अक्रॉस मतलब एक से दूसरी जगह, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, क्रॉस मतलब पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वायरलेस मैसेज भेजा गया। एंड और चेक पॉइंट्स वर सेटअप, सब पैसिव वॉइस है, चेक पॉइंट सेटअप किए गए। वाइल सिक्योरिटी वॉज बीफ्ड अप इन मुंबई एंड अदर सिटीज, तो इतना काम किया जा रहा था, इसी बीच सिक्योरिटी यानी सुरक्षा वॉज बीफ्ड अप, ये भी पैसिव वॉइस है, बीफ अप मतलब होता है बढ़ा देना, कहां पर, मुंबई में, एंड अदर सिटी जो आसपास की सिटी में, वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। मतलब चेक पॉइंट, वायरलेस मैसेज भेजा गया, चेक पॉइंट बनाए गए, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ठीक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर एंड शिववर्धन MLA अदिति तत्कारे, अब यह एनसीपी के एक लीडर हैं अदिति तत्कारे जी, उन्होंने डिमांडेड, उन्होंने क्या मांग की है, दैट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड मिस्टर फडणवीस अर्जेंटली अपॉइंट ए स्पेशल टीम, उन्होंने डिमांड की कि भाई तुरंत एक स्पेशल टीम आप अपॉइंट कीजिए। किससे डिमांड की है, सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से। ठीक है, ऑफ द एंटी टेरर स्क्वाड की एक टीम तुरंत आप वो कीजिए, फॉर्म कीजिए, और एनी अदर स्टेट एजेंसी है या फिर कोई अदर स्टेट एजेंसी को लीजिए टू प्रो मतलब जांच करने के लिए, द केस को जांच करने के लिए। तो गाइस आई होप कि आज का ये न्यूज़ आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, कई सारे इंग्लिश के स्ट्रक्चर देखे, वर्ड से देखे और उसकी मीनिंग्स देखी। कल फिर मिलूंगा एक नए पीस ऑफ न्यूज़ के साथ, टिल देन बाय बाय।